4 नंबर प्रश्न है, 1.75 सेमी व्यास और 2 मिमी मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को गलाकर 5.5 सेमी गुना 10 सेमी गुना 3.5 सेमी आयाम का एक घनाभ बनाया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर सिक्कों की संख्या निकालनी है। कितना सिक्कों को गलाएंगे कि इस आयाम का एक घनाभ तैयार हो जाए। तो घनाभ का आयतन सिक्कों के आयतन के बराबर होना चाहिए। तो सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन बटा में सिक्कों का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और सिक्का जो है वह बेलन के रूप में होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पर लंबाई दिया है 5.5 गुना में 10, चौड़ाई है और ऊंचाई है 3.5। पाई का मान रखेंगे 22/7 गुना व्यास दिया हुआ है 1.75, तो त्रिज्या होगा उसका आधा, तो दोनों को हम आधा कर लेंगे। मोटाई है 2 mm, mm को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो लिख सकते हैं 2/10। अब हम इसको काटेंगे तो काटने के बाद इस तरह से आएगा 2 गुना 10 गुना 2 गुना 10। ये 10 नीचे का है से ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम गुना करेंगे इसको तो 400 सिक्के इसके राइट आंसर बन जाएंगे। अब 5 नंबर प्रश्न है, 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा 2.5 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है और मिट्टी को खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि खेत की सतह कितनी ऊंची उठ गई है। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर। इसके कोई एक कोना में एक गड्ढा खोदा गया और गड्ढा को खोदकर जितना मिट्टी बाहर निकाला गया उसको खेत में फैला दिया गया है। तो फैलाएंगे तो जितना इसका गड्ढा से जो आयतन होगा वही शेष भूमि पर फैलेगा। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है 15 गुने 12 यानी 180 वर्ग मीटर। अब हम पुनः खेत के उस भाग का क्षेत्रफल जिससे मिट्टी खोदी गई है, तो ये मिट्टी खोदने वाले भाग है कोना में वाला, तो करेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 8, चौड़ाई है 2.5 मीटर। तो दोनों को गुना करेंगे आ जाएगा 20 वर्ग मीटर। अब हमें क्या करना है, अब खेत के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें मिट्टी फैला दी गई है, क्योंकि 180 जो आया है वह टोटल का क्षेत्रफल है इस पूरा भाग का, लेकिन मिट्टी फैलेगा ये मात्र ए भाग में, क्योंकि ये कोना पर तो गड्ढा है जो 20 वर्ग मीटर है। अब इस 20 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष भाग को हाइट बढ़ानी है, तो यहाँ घट जाएगा 180 माइनस 20। तो बच गया जितना पर मिट्टी डालनी है तो 160 वर्ग मीटर। अब हम चलेंगे प्रश्न से। तो जितना गड्ढा का आयतन होगा उतना ही क्षेत्र को ऊंचा करेगा। तो क्षेत्रफल में हम ऊंचाई से गुना करते हैं तो आयतन निकलता है। तो खेत का आयतन और इधर हो गया गड्ढा का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के फॉर्मूला पर। अब यहाँ एच गुना में है तो एच के साथ 160 गुना में तो बराबर में आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 8 गुने 2.5 गुना 2 बट्टा में लिख सकते हैं 160। काटने के बाद इसमें आ जाएगा ऊंचाई, यानी ऊपर में 2.5 नीचे में है 10, यानी काट देंगे तो इसको लिख सकते हैं 0.25 मीटर। इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट